अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ उसमें जितने लोगों ने भी जीत दर्ज कराई, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जितने भी लोग, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों, जो भी अच्छे इरादे अच्छी नीयतों के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने जीत दर्ज कराई। ख़ास तौर पर हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमान भाई, क्योंकि एक वक्त वो था कि जब मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता था और मुसलमानों को ये समझा जाता था यूज़ एंड थ्रो, बस मुसलमानों का काम वोट देना है, आगे बढ़कर इलेक्शन लड़ना, नेता बनना ये इनका काम नहीं है। आप सामने खड़े हो, कुर्सी पर हम बैठेंगे, हम स्टेज पर बैठेंगे, आप सामने खड़े होकर बस तालियां बजाओ। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि मुसलमान जाग रहा है, मुसलमान नौजवान बेदार हो रहे हैं, मुसलमान बच्चियां आगे बढ़ चढ़कर बात कर रही हैं, स्टेज पर बोल रही हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। जो हमारी बहनों ने कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जीत दर्ज कराई वो काबिल मुबारकबाद हैं। जिन हमारे मुस्लिम नौजवानों ने, हमारे भाइयों ने जीत दर्ज कराई वो भी काबिल मुबारकबाद है। और हर वो शख्स काबिल मुबारकबाद है जिसने अच्छी नीयत और अच्छे इरादों के साथ जीत दर्ज कराई। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक हफ्ते से मैं दिल्ली में था, सहारनपुर देवबंद के सफ़र पर था, तो ये तमाम खबरें मेरे सामने थीं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता था, नहीं कर सका। जिस दिन ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन का ऐलान होने वाला था, यानी कि कौन जीता कौन हारा, वोट की काउंटिंग हो रही थी, तो उस वक्त इम्तियाज़ जलील साहब की एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी। उस पोस्ट में लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बहुत अच्छा लगा भाई, अच्छी बात है कि कोई अल्लाह का नाम ले रहा है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने अल्लाह का नाम लिया कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। बहुत अच्छा लगा कि भाई माशाल्लाह नौजवान आगे भी बढ़ रहे हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। तो दिल से दुआएं भी हम कर रहे हैं और जितने लोग जीते हैं हम उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको और तरक्कियों से नवाजे। आज ये कॉरपोरेशन का एक छोटा सा इलेक्शन जीते हैं, अल्लाह ताला इनको एमएलए और सांसद और बड़े बड़े ओहदों पर अल्लाह ताला इनको लेकर जाए, ये मैं दुआ करता हूँ। लेकिन गाइड करना और सही बात बताना ये भी हम सब ही की जिम्मेदारी है। गलत सही सब पर तालियां बजाना ये एक ईमान वाले की शान नहीं है कि आप किसी की तारीफ में इतने आगे बढ़ जाओ, आप किसी की मोहब्बत में, किसी पार्टी या किसी नेता की मोहब्बत में इतने आगे बढ़ जाओ कि सही गलत बस सब पर ताली बजाना है, गलत पर भी सफाइयाँ देनी है और सही पे भी वाह वाह करना है। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हारी कमियों की तरफ तुम्हें मुतवज्जे करे खैर खाही के साथ। इसलिए मैं समझता हूँ एक आलिम होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी इस बात को समझो। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो नेता है हम उसकी कमियों पर कुछ सुनना ही गवारा नहीं करते, बल्कि गुत्थम गुत्था तक हो जाते हैं, हाथापाई तक नौबत पहुंच जाती है। इसीलिए मेरी इन बातों को ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि एक ईमान वाला वो सही गलत में फ़र्क करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो कितनी बड़ी बात बयान फरमाई। जब चोरी की सज़ा बयान कुरान ने फरमाई कि चोर अगर चोरी कर ले तो उसके हाथ को काट दिया जाए, ये चोरी की सज़ा है, क्योंकि चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है। तो हज़रत कुछ लोगों ने ये चाहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना सज़ा को कम करके हमारे हक़ में फ़ैसला कर दें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात बयान फरमाई कि अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करेंगी तो उस पर भी यही सज़ा लागू होगी। यानी कानून सबके लिए बराबर, मामला सबके लिए बराबर, ऊंच नीच कुछ नहीं, बड़ा छोटा कुछ नहीं, सही गलत सबके लिए बराबर। हमें भी ये सोचना चाहिए कि गलत गलत है, सही सही है। और एक बेहतरीन मुसलमान की पहचान ये है कि वो अपने सामने वाले मुसलमान भाई की, सामने वाले अपने मुसलमान लोगों की रहनुमाई करे कि देखो ये चीज़ में कमी हो गई, ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ ठीक हो रही है। इम्तियाज़ जलील साहब का मैंने वो पोस्ट देखा जिस दिन वोट की काउंटिंग हो रही थी, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इसी तरह से वो सहर हुसैन नामे या सहर शेख नामे कोई
तो उनकी भी एक पोस्ट मैंने देखी कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। और भी इस तरह के इलेक्शन में अल्लाह का नाम लिया गया, कुरान की बातें की गई, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब जीत हो गई, यानी जब ये पता चला कि MIM के इतने कैंडिडेट्स जीत चुके हैं और MIM को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, उसके इतने उम्मीदवार जीते हैं, तो इम्तियाज़ जलील साहब का जो जश्न था उसे देख के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। ये एक फ़ोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि हरे रंग से जो है ना होली खेली जा रही थी, हरे रंग से। और इम्तियाज़ जलील साहब का ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, हरे रंग में सब नहाए हुए हैं, ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं। आप कहोगे अरे मुफ्ती साहब ये सब चलता है? नहीं चलता मेरे भाई। या तो आप अल्लाह का नाम लो, तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम लेने के बाद ये हरकतें ना करो, या फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेना छोड़ दो। सीधी सी बात है। जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लो, कुरान का नाम लो, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को बयान करो, हमें खुशी होती है। लेकिन फिर उसके बाद जो आप वो रास्ते पे चलते हो जो इस्लाम पसंद नहीं करता, इस्लाम ऐसे जश्न की इजाज़त नहीं देता। आप बोलोगे अरे साहब हालात ऐसे हैं, तो याद रखो हालात कितने ही ख़राब हों, ये बात याद रखना मेरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा सियासत का बताया उससे बेहतरीन कोई तरीक़ा सियासत का नहीं हो सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सियासत करके दिखाई ना, आप देखो कि कितनी कम सालों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हुकूमत है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफ़ा अव्वल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफ़ा सानी। आप देखो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या आता है कि अगर कुछ साल वो और ज़िंदा रहते तो आधी दुनिया पे उनकी हुकूमत हो जाती, आधी दुनिया से भी ज़्यादा हो जाती। सुन्नत रसूलुल्लाह से आप ना हटो अगर अल्लाह का नाम लेके आप इलेक्शन लड़ रहे हो, क्योंकि जब आप फिर ये हरी होली खेलते हो तो इसके मुकाबले में फिर क्या होता है आप सब लोग जानते हो। ये चीज़ बहुत ख़राब है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। MIM के कैंडिडेट्स ढोल नगाड़े के साथ फिर नाच झूम रहे होते हैं, ये इस्लामी तरीका नहीं है। और याद रखो, आप सोचो कि अरे सब ये हालात के अकॉर्डिंग सब चलता है, नहीं चलता है। याद रखो कामयाबी जो असल मिलनी है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर मिलनी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े से आप हटोगे, दुनिया में कहीं कामयाब नहीं हो सकते, आपकी सियासत कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो इम्तियाज़ जलील साहब से बड़े अदबन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लो मंचों पर, पॉलिटिक्स में, सियासत में, अच्छी बात है, तो उसका पास और लिहाज रखो। फिर यह नहीं होना चाहिए कि जीत के जश्न में आप हरे रंग की होली खेल रहे हो, आपको पता नहीं है कि फिर इसके मुकाबले में कौन सी होली खेली जाएगी, आपको पता नहीं है फिर इसके मुकाबले में कौन से नारे लगाए जाएंगे। ये एक बात। दूसरी बात मैं सहर शेख पर करना चाहता हूँ। सहर शेख जीती तो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, कैसे हराया, और फिर इस तरह के बाद उनके बहुत सारे ऐसे बयानात आए और इस तरह की उनकी बातें आईं कि मुमरा को हरा रगना है। ऐसे ही उनके वालिद हुसैन शेख हैं शायद, तो उनका भी एक बयान बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला कि दिमाग सटका ना, मुमरा में एंट्री बंद करवा दूंगा। तो मैं मेरे अजीज़ भाइयों, जितने भी हमारे नौजवान जीत के आ रहे हैं, उनसे एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। पहली बात तो मैंने ये कही, सबसे कही कि जब आप मंचों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करें तो उसका पास लिहाज भी रखें, क्योंकि देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम अगर आप लोगे ना और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक सियासत करोगे ना, खुदा की कसम अपने तो अपने दुश्मन भी आपके हो जाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो आप कि एक बूढ़ी औरत थी गैर मुस्लिम, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था तो परेशान हो गए, तड़प गए। कितने ऐसे वाक़यात आपने पढ़े होंगे कि सहाबा इकराम जो खलीफा थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आप वाक़या पढ़ो, क्या मिलेगा आपको कि एक यहूदी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेहमान बनकर आया, रात को उसने खाना ज़रा ज़्यादा खा लिया तो उसके पेट में जो है ना प्रॉब्लम हो गई, टॉयलेट उसकी बिस्तर पर निकल गई। जब वो उठा तो घबरा गया कि मस्जिद में मैं हूँ, तो भाग गया डर की वजह से कि बेइज्जती हो जाएगी, रुसवाई हो जाएगी। वो भागा तो एक सामान ज़रूरी छोड़ गया, सामान एक ज़रूरी छोड़ गया। रास्ते में उसको याद आया कि अरे मेरा वो सामान रह गया, दौड़ता हुआ फिर वापस आया। और जब वापस आया तो क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम पैगम्बरों के सरदार, अल्लाह के बाद जिनका मकाम है, क्या देखता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी टॉयलेट का जो बिस्तर है ना, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ से धो रहे हैं। जब उसने ये देखा कि ओहो इतने बड़े भाई, बादशाहों पर हुजूर का रौब था, पूरी दुनिया में हुजूर के चर्चे थे, बड़े बड़े बादशाह कांप जाया करते थे। जब उसने ये चीज़ देखी ना
तो कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं ईमान लाकर मुसलमान होना चाहता हूँ, आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। यह है पॉलिटिक्स कि आपके अंदर खिदमत का जज्बा हो, आपके अंदर माफ़ करने का जज्बा हो, आपके अंदर तकब्बुर ना हो, आप छोटी छोटी खुशियों में आपा ना खो बैठो। जब आप ये कहते हो कि अल्लाह की मदद से सब कुछ होता है, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को भी तो फॉलो करने वाले बनो। सहर शेख और इस तरह के जितने भी कैंडिडेट्स, नौजवान कैंडिडेट्स जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दिमाग सटकाना, मुमरा में एंट्री बंद करवा दूंगा। ये पॉलिटिक्स वो नहीं है जिससे आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। अपने ज़र्फ को बड़ा करो, माफ़ करना सीखो। और अगर आप सामने वाला जो आजकल जैसे कि जो इस वक्त जो पावर में जो पार्टी है, अगर आप उसके ही जैसी हरकतें करोगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप जब जीतो तो इंसाफ की बात करो, आप जब जीतो तो जुल्म के खात्मे की बात करो, आप जब जीतो तो सामने वाला जो आदमी आपका था जो आपसे दुश्मनी रखता है, कह दो कि दुश्मन के लिए भी दरवाजा खुला है। आप जब जीतो तो इतने डाउन टू अर्थ होके बात करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस यहूदी की टॉयलेट वाला बिस्तर धो रहे थे, अंदाजा करके, इमेजिन करके देखो कि कैसे दुश्मन भी आपका नहीं बनेगा। तो सहर शेख और इस तरह से जितने भी नौजवान कैंडिडेट्स हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है, मोहब्बतन गुजारिश है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लो तो अल्लाह के पैगंबर ने जो सियासत की उस सियासत को जानो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सियासत की उस सियासत को समझो। उस सियासत में क्या था? उस सियासत में इंसानियत थी, उस सियासत में जुल्म का मुकाबला था, उस सियासत में दुश्मन के लिए भी घर के दरवाजे खोले हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया तो मक्के वालों को क्या लग रहा था? जितने भी इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे सबको लग रहा था कि अब हमारी खैर नहीं है, लेकिन हुजूर ने कहा सबको अमान है चंद को छोड़कर जिनके बारे में वही नाजिल हो गई थी। ये सुनकर लाइन टू लाइन लगकर लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो सहर शेख और इनके वालिद साहब, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये कॉरपोरेशन का लक्ष्य बहुत छोटा है। अपनी सोच को बड़ा बनाओ, अपना विजन बड़ा बनाओ, अपने इरादे बड़े बनाओ। और अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम ले रहे हो, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लें, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जैसा सियासत करने का तरीका बताया और हुजूर ने जैसी सियासत फरमाई, फिर वैसा होना चाहिए। ढोल नगाड़े, गाने बजाना, टॉन्ट करना, कसना, तंज कसना, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। आप खड़े हो और कहो कि हिंदू भी हमारे साथ खड़ा होगा, मुसलमान भी हमारे साथ खड़ा होगा। जुल्म मुसलमान के लिए ऊपर हो या हिंदू के ऊपर हो, हम सब एक हैं। इंसानियत के लिए काम करेंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे। और कॉरपोरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सफाई गलियां बनवा दे प्रो, बस नहीं। आप ये सोचो कि हम इलेक्शन ज़रूर छोटा जीते हैं, लेकिन अपनी ताकत से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी चंद बातें थीं इस सिलसिले में जो मैं दिल में रख के बैठा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बस ये कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, जोश और जज्बे में आपा न खोएँ। छोटी छोटी चीज़ों को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट करना सीखें, ज़र्फ़ को बड़ा करना सीखें और हालात को समझने की कोशिश करें कि हम जो बोलेंगे उसके बदले में तिल का राई का पहाड़ बना दिया जाएगा, है ना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया जाएगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम जिस हालात में बोल रहे हैं इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। सामने वाला तो दांत रख के बैठा हुआ है कि एक लफ्ज़ निकले तो सही, हम देखो कैसे तिल का पहाड़ बना देंगे, कैसे बात का बतंगड़ बना देंगे। मीडिया उनका, पावर उनका, उनकी पूरी एक कमेटी है जो इस काम में लगी रहती है। आपको समझना पड़ेगा कि आप जब बोलो तो आपके अपने नहीं, गैर भी आपके अपने हो जाएं, ये समझना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आप समझोगे। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।